हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीवी क्लासेस। सेट बाल विकास का प्रैक्टिस सेट है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सेटेट में 30 में से 30 मार्क लाना चाहते हैं सीडीपी में, तो आज की ये वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बारे में। इन तीनों टॉपिक्स से हर साल 5 से 7 सवाल पक्का आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और अपने मार्क्स पक्के करते हैं। तो अगर आपने पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग को समझ लिया, तो इन तीनों को समझ लिया तो सीडीपी का आधा टेंशन आपका ख़त्म, समझ लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पियाजे के बारे में। तो पियाजे के जो होते हैं 4 स्टेज होते हैं, जिनमें पहला होता है सेंसरी यानी कि इंद्रिय जनित, सेकेंड होता है प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड होता है कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 4 होता है फॉर्मल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वाइगोत्स्की का पूरा कॉन्सेप्ट जो है 3 शब्दों पर टिका है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। तो वाइगोत्स्की का पूरा कॉन्सेप्ट जो है 3 शब्दों पर टिका है, सोशल यानी कि समाज, कल्चर यानी कि संस्कृति, लैंग्वेज यानी कि भाषा। याद रखिए, जहाँ भी समाज की बात आए आंख बंद करके आप वाइगोत्स्की टिक कर देना। इसके बाद बात कर लेते हैं कोहलबर्ग के बारे में। तो कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिकता की बात की है। इनके 3 लेवल्स हैं, प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल, है ना। तो बस याद रखिए, सही और गलत का फैसला ही कोहलबर्ग है। पियाजे कहते हैं पहले विकास होता है फिर सीखना, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं पहले सीखना यानी कि लर्निंग होता है फिर विकास। तो पियाजे का पूरा फोकस जो है दिमाग पे होता है, वाइगोत्स्की का जो पूरा फोकस होता है समाज पे, और कोहलबर्ग का जो पूरा फोकस होता है सही और गलत पर, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो पहले समझ लीजिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। पहला है पूर्व परंपरागत, है ना। तो पहला है इसमें पूर्व परंपरागत, पूर्व परंपरागत पहला है। दूसरा है परंपरागत, दूसरा है परंपरागत। तीसरा कौन सा है? उत्तर परंपरागत, है ना। पहला पूर्व परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा है उत्तर परंपरागत। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सेकंड ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, थर्ड ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, फोर्थ ऑप्शन है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो दिया गया, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 2, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ये दूसरी अवस्था का चौथा चरण है, पहला चरण परंपरागत अवस्था का चौथा चरण है पहला, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर पूछा जाए तीनों में कितने चरण हो, तो तीनों में पहले में 2 चरण, दूसरे में 2 चरण, तीसरे में 2 चरण, तीनों में 6 चरण होते हैं। अवस्थाएं पूछी जाए तो 3 अवस्थाएं होती, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा, सेकंड ऑप्शन है खुद को पुनर्बलन के प्रयोग द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। तो वाइगोत्स्की, अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ जाए या सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, तो किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की। आत्मवाक, व्यक्तिगत वाक, पाड़ यानी कि ढांचा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्वनियमन, ये सब कहीं पर भी अगर आपको आ जाए तो किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की। सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक अंतःक्रिया सभी वाइगोत्स्की के सिद्धांत हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आत्मवाक्य के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है नकल और प्रतिवर्तिता, सेकंड ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल और जीववाद, थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, फोर ऑप्शन है संरक्षण और अमूर्त चिंतन। तो पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 अवस्थाएं। फर्स्ट है संवेदी पेशीय, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूछा गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी है ऑप्शन नंबर 2 प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। नकल और प्रतिवर्तिता किसका है? संवेदी पेशीय अवस्था में आ जाएगा नकल और प्रतिवर्तिता, है ना। तो नकल और प्रतिवर्तिता आपका संवेदी पेशीय यानी पहली अवस्था है, प्रतीकात्मक खेल और जीववाद दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, वर्गीकरण और क्रमबद्धता मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी अवस्था है, और संरक्षण और अमूर्त चिंतन किस में आ जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, चौथी अवस्था में। तो इसमें पूर्व संक्रियात्मक पूछा गया कौन सा आएगा? प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, सेकंड ऑप्शन है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, थर्ड ऑप्शन है बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, फोर ऑप्शन है बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की सोच जो होती है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास के बीच क्या संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सेकेंड ऑप्शन है भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, थर्ड ऑप्शन है भाषा विचार को आकार नहीं देती, फोर ऑप्शन है विचार भाषा को आकार देते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विकास के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगर कहीं पर अगर वाइगोत्स्की दिया है भाषा आ गए तो समझ लीजिए किसका है? वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? फर्स्ट ऑप्शन है खेल के दौरान बच्चों का अवलोकन करना, सेकेंड ऑप्शन है प्रायोगिक विधि, थर्ड ऑप्शन है मात्रात्मक शोध कार्य विधि, फोर ऑप्शन है बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। किस अवस्था में आएगा? तीसरी अवस्था, उत्तर परंपरागत अवस्था में आएगा नैतिक दुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, सेकेंड ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, थर्ड ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, फोर ऑप्शन है संतुलन। तो इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की का सिद्धांत है? सामाजिक अन्योन्य क्रिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सेकेंड ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, थर्ड ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, फोर ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो सक्रिय खोजबीन कहीं पर आ जाए शब्द किसका है? जीन पियाजे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट भिन्न होता है बजाय डॉट डॉट के। फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा प्रकार, सेकेंड ऑप्शन है आकार मूर्त परकता, फोर ऑप्शन है प्रकार मात्रा, फोर ऑप्शन है आकार किस्म। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्रकार और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर, सेकेंड ऑप्शन है पावलोव, थर्ड ऑप्शन है युंग, फोर ऑप्शन है पियाजे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, सेकेंड ऑप्शन है परिपक्व होने से, थर्ड ऑप्शन है अनुकरण से, फोर ऑप्शन है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण, थर्ड ऑप्शन है संवेगात्मक विकास के चरण, फोर्थ ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डॉट डॉट अवस्था में है। फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक, जो कि 11 वर्ष से ऊपर होता है ना, 11 वर्ष से ऊपर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। संवेदी गतिक 0 से 2। अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। तो 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित कर? फर्स्ट ऑप्शन है स्तर 3, सेकंड ऑप्शन है स्तर 4, थर्ड ऑप्शन है स्तर 1, फोर्थ ऑप्शन है स्तर 2। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, स्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, सेकंड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, थर्ड ऑप्शन है इंद्रिय जनित गामक स्तर, फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इंद्रिय जनित जो होता है 0 से 2 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत निहितार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, सेकंड ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धिलब्धांक उनके बुद्धिलब्धांक से कम होता है, थर्ड ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक, सेकंड ऑप्शन है आनुवंशिक, थर्ड ऑप्शन है नैतिक, फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, सेकंड ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, थर्ड ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, फोर्थ ऑप्शन है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। फर्स्ट ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, सेकंड ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, थर्ड ऑप्शन है स्किनर द्वारा, फोर्थ ऑप्शन है पियाजे द्वारा। तो 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने दी है? पियाजे ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर, थर्ड ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है किस अवस्था में? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए दिया गया लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ में पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। तर्क दिया गया, कारण दिया गया, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। सही विकल्प चुने। फर्स्ट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन ए सत्य है लेकिन आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन ए और आर दोनों गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पहले स्तर के पहले चरण में, सेकंड ऑप्शन है पहले स्तर के दूसरे चरण में, थर्ड ऑप्शन है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, फोर्थ ऑप्शन है तीसरे स्तर के पांचवें चरण में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पहले स्तर के दूसरे चरण। तो पहले स्तर का दूसरा चरण क्या होता है? दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? फर्स्ट ऑप्शन है इंद्रियों का समन्वय, सेकंड ऑप्शन है विकेंद्रण, थर्ड ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, फोर्थ ऑप्शन है वस्तु अस्थायित्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विकेंद्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है पूर्व चालन अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पूर्व चालन अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहल वर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, थर्ड ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, फोर्थ ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में फर्स्ट ऑप्शन परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, सेकंड ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं, थर्ड ऑप्शन है संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, सेकंड ऑप्शन है जीन पियाजे, थर्ड ऑप्शन है अल्बर्ट बंडूरा, फोर्थ ऑप्शन है बीएफ स्किनर। तो सांस्कृतिक उपकरण किसका सिद्धांत है? वाइगोत्स्की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष, सेकंड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, थर्ड ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, सेकंड ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, थर्ड ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विचार सोच में केंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सेकंड ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, थर्ड ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, फोर्थ ऑप्शन है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डॉट डॉट के महत्व पर जोर देता है। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों, सेकंड ऑप्शन है गुणारोपण, थर्ड ऑप्शन है अभिप्रेरणा, फोर्थ ऑप्शन है संतुलीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे देना किसका है? वाइगोत्स्की।
बेसिक क्या क्यों कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। सेकेंड ऑप्शन है अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। थर्ड ऑप्शन है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। फोर्थ ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाठ मतलब रास्ता दिखाना बच्चों को, बच्चे कहीं अटक जाए तो शिक्षक द्वारा उसको रास्ता दिखाना क्या होता है, पाठ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रथा पूर्व, सेकेंड ऑप्शन है प्रथागत, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रथागत, फोर्थ ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रथागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, सेकेंड ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, थर्ड ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, फोर्थ ऑप्शन है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विचार सोच में केंद्रीकरण। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।